18वां सार बचन बाणी स्वामी जी महाराज। उमटिया बैरन पीछे पैरी, मैं कैसे हटाऊं जान। उमटिया बैरन पीछे जो स्वामी जी महाराज की है, अपनी वाणी द्वारा हमें समझा रहे हैं। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, कैसे हटाऊं जान। जब जब इस संत महात्मा इस दुनिया में आए, सारी दुनिया का उन्होंने तजर्बा किया और देखा ये दुनिया किस दौर से गुजर रही है। अगर दुनिया जो दुखी है तो किस कारण दुखी है, और जो भी उनके तजर्बे में आया उन्होंने वाणियों में लिख दिया। और गुरु साहब जी बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं। कुमतिया बैरन, अब हमें देखना यह है कि ये कुमतिया बैरन जो गुरु साहब जी बता रहे हैं ये है क्या। कुमतिया बैरन है माया, और माया सिर्फ पैसों को नहीं कहा जाता। जो दृष्टमान हम देख रहे हैं ये सब माया है। ये कुमतिया बैरन है। जमीन, धन दौलत, कोठियां, हमारे बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, जो भी है ये सब माया है। और इसी के चक्कर में फंसकर हम दुखी हो रहे हैं। और गुरु साहब जी बता रहे हैं कैसे हटाऊं जान, इससे कैसे बचा जाए। कौन बचाएगा हमें इससे। ये हमारे पीछे पड़ी हुई है बचपन से लेकर जब भी हमने जन्म लिया, उसी समय से जो हमारे पीछे लगी हुई है कुमतिया बैरन। किसी को किसी रूप में लगी हुई है, आदमी को स्त्री के रूप में पीछे लगी हुई है, और स्त्री को आदमी के रूप में लगी हुई है। जो हम दृश्यमान ये सब देख रहे हैं ये सब कुमतिया बैरन। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, औलिये संसार में आए। देखिए इस कुमतिया बैरन ने उनका क्या हाल कर दिया। इस कुमतिया बैरन ने स्वर्गों का राजा इंद्र, उसका भी इसने सत्यानाश कर दिया। कहां वो स्वर्गों में रहने वाला राजा इंद्र, सभी देवताओं का राजा, इस कुमतिया बैरन ने मात लोक में इसको लाकर मिट्टी में मिला दिया। कहां मिलाया। एक उसके मन में जो ख्वाहिश आई कि जो गौतम ऋषि है उसकी घरवाली अहल्या बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस ख्वाहिश ने कहां से कहां पहुंचा दिया उसको। गौतम तपा अहल्या, स्त्री देख इंद्र लोभाया। सहंसर चैन शरीर पाक भई, तो मन पछताया। स्वर्गापुरी छोड़कर मात लोक में आया, और उसके साथ इस कुमतिया बैरन ने लूट लिया उसको, और कूदकर कर्म किया और सारी उम्र को कलंक लगा लिया। लेकिन उस वक्त उसको पछताना पड़ा जब सेंसर चैन शरीर पाक हुई तो मन पछताया। वो जो निशानियां थी सारे शरीर पर, 1000 निशान उसके शरीर पर आ गए, लेकिन किस कुमतिया बैरन से नहीं बच सका। ये वो कुमतिया बैरन है। ये वो कुमतिया बैरन है जिसने लंका का राजा रावण
सीता जलाकर राख करवा दी। ये कुमतिया वैरण वो है, ये कुमतिया वैरण वो है। सिंगी ऋषि की 88,000 वर्ष की तपस्या 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी, और ये वही कुमतिया वैरण है। इस पराशर ऋषि की तपस्या सारी मिट्टी में मिला दी। मार मार के इस काम में चोर कीते, जपी तपी ऋषि से काम माना। ऊंची पदवी तो दे के नीच कीते, जग सत सदा बरतर खान वाले। इस कुमतिया वैरण ने बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का बहुत बुरा हाल कर दिया। उनकी आज इतिहास बने हुए हैं। देखिए, इसी कुमतिया वैरण ने सब कुछ किया था। और एक कुमतिया वैरण ने महाभारत का युद्ध करवा दिया। इस कुमतिया वैरण, ये वो कुमतिया वैरण जो गुरु साहब जी वाणी में बता रहे हैं। ऊंची पदवी तो दे के नीच कीते, जत सत सदा बरतर खान वाले। मोलिया महेश सिंह ऋषि, राजा पोज कालिदास ऊंची शान वाले। इस कुमतिया वैरण ने उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। उसी का गुरु साहब जी वर्णन कर रहे हैं। सब जगत भगत इसने बस कीते, बचन के गुरु का शब्द का मान वाले। कौन बचेगा इस दुनिया में इस कुमतिया वैरण से? जिसके पास पूरा गुरु होगा और उसके पास उसका नाम होगा, वो बचाएगा। जो खुद बचा है वो बचाएगा, जो खुद डूब गया वो कहां बचाएगा। अंधला अंधले की बांह पकड़ लेगा तो कहां लेकर जाएगा। खुद तो मरेगा और पीछे वाले को भी मार देगा। ये वो बचा सकते हैं। सब जगत भगत जिसने बस कीते, बचन के गुरु का शब्द का मान वाले। और इस कुमतिया वैरण के कई मोह है इसके। कभी ये स्त्री के रूप में लूट लेती है, कभी ये पैसे के रूप में लूट लेती है, कभी अपने जो बाल बच्चों के रूप में इंसान लूटा चला जा रहा है, कभी जमीन के रूप में आ गई। किसी ना किसी रूप से ये कुमतिया वैरण हमें लूट रही है। एक बार कबीर साहब जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि माया का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। तो गुरु साहब ने उधर से वो मुंह नहीं किया, पीठ देकर चले गए। आगे से 4 आदमी आ रहे थे, 2 घोड़ियों पर बैठे थे। उनको रोककर बताया, भाई इस रास्ते में मत जाना, जहां नागनी बैठी हुई है, आपको खा जाएगी। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, आगे चले गए तो देखा बहुत बड़ी माया का ढेर लगा हुआ था। आपस में बातें करने लगे, ये बाबा कितना चालाक है, हमको बोलता नागिन बैठी है और खुद अपने घर वालों को बुलाने के लिए गया है, चलो हम इस माया पर कब्जा करते हैं। वो चारों आदमी वहां पर उतर गए, आपस में सलाह की कि 2 आदमी बाजार में जाओ, खाना लेकर आओ, और 2 हम इसकी रखवाली करेंगे ताकि कोई इसको ले ना जाए। जो बाजार में खाना लेने गए, उनके मन में ये बात आई, क्यों ना हम दोनों उस माया पर अपना कब्जा कर ले, और जो हम रोटी लेने आए हैं इसमें जहर मिला देते हैं, जब उनको देंगे वो खाएंगे और मर जाएंगे, और जो सारी पैसे हम संभाल लेंगे दोनों। जो 2 वहां पर बैठे थे, उन्होंने सोचा कि जो शहर में गए हुए हैं, क्यों ना हम उन दोनों को मार दें, और जितना पैसा हमारे पास है ये हम दोनों संभाल लेंगे, ये हमसे खत्म नहीं होगा, बहुत पैसा है ये। जो शहर में गए थे रोटी लेने के लिए, उनके मन में ये बात आई, रोटी में जहर मिला दिया, और जो 2 वहां पर बैठे थे वो सास से कोई पान वगैरह का और कोई 4 लेकर आ गए, घातक हथियार। अब वो जब रोटी लेकर आए तो वहां पर बैठे उन दोनों ने उन पर हमला बोल दिया और दोनों को मार दिया। उनको जो लाशें थी वो टिकाने लगा दी। बाद में हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगे, उनको भी जहर चढ़ा और वो भी मर गए। और थोड़ी सी रोटी जो उनके पास 2 घोड़ियां थी उनको भी दे दी, वो भी वहां पर मर गई। कुछ तो उन्होंने अपने हथियार से मार दिए। ये कुमतिया वैरण की मैं बात बता रहा हूं कि जो सबको मार रही है, किसी का भी ये तरस नहीं करती ये माया, भाई भाई को मार रहा है।
बात बड़ा जा भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल तो ये बात है, किसी का किसी के साथ प्यार ही नहीं है। सब माया ने रहने दिया, कमतिया बहन ने 2 घोड़ियां भी थी उनके साथ, वो भी मर गई। कबीर साहब जी महाराज के वापिस आए, देखा वहीं पर मरे पड़े थे। बड़ा अफसोस किया, इस नागिन ने इनको डस लिया। मिली किसी को नहीं, ये उनके हाथ नहीं आई। दोनों ने लिखा है, 1 मरनता 2 मुए, 2 मरनते 4, 4 मरनते 6 मुए, 4 पुरख 2 नार। 4 पुरख 2 नार, 2 घोड़ियां थी। उस कमतिया बैरन ने उनका भी सफाया कर दिया। देखो वो कमतिया बैरन है। और गुरु साहब जी हमें वाणी में समझा रहे हैं, भाई इस कमतिया बैरन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। ये बड़े बड़े संतों महात्माओं को भी ये ठग लेती है, जिनके पास जिनके पीछे पूरे गुरु का हाथ नहीं है। बाबा जी महाराज, बड़े बाबा जी तेजस्वी सिंह जी महाराज, वो सत्संग में बताते थे, मनोत्यागी झूठ कर आई डौले साथ। भाई इसको झूठ समझकर हम त्याग कर घर से निकले थे, लेकिन हमारे पीछे फिर भी आ गई। ये माया संतों के पीछे पीछे ही जाती है। वो इसको झूठ समझकर त्याग देते हैं, के साथ वो ज्यादा प्यार नहीं करते, उनको पता है ये माया है। मनोत्यागी झूठ कर आई डौले साथ, ये उनका भी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन जब उनके पास आती है वो इससे ज्यादा प्यार नहीं करते, साथ संगत में लगा देते हैं। ये है तो नागनी। एक बार एक साधु महात्मा थे और माया का आपस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई, बहस मुहासा हुआ। तो महात्मा ने कहा, मेरे सिख बहुत प्रेमी हैं। तो माया कहती, नहीं, जो मेरे प्रेमी हैं वो बहुत बड़े हैं, आपके सिखों से कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं मुझे, चलो इसकी परख कर ले। महात्मा ने देखा, ये साखी हजूर महाराज कई बार सत्संग में सुनाया करते थे। सबसे बड़ा प्रेमी था वो महात्मा, वहां चला गया रहने के लिए। और पीछे पीछे वो माया भी अपना जोगण रूप बनाकर उसी घर में चली गई। महात्मा भी रहने लग गया, वो जोगण भी रहने लग गई। अब जो माया थी वो अपनी अलग रोटी बनाती थी, और जब वो खाना खा लेती थी तो उसको जितने भी बर्तन थे सोने के कर देती थी। महात्मा तो बेचारा भजन से मन करता था। एक दिन ऐसा हुआ, माया ने कहा, मुझे ये जहां महात्मा रहता है ये कमरा दे दो, नहीं तो मैं वापस जा रही हूं। तो घर वालों ने सोचा, अगर ये चलेगी तो ये सोने के बर्तन हमें कौन बना के देगा। लेकिन थी वो कमतिया बैरन। तो उन्होंने महात्मा जी को कहा, महात्मा जी आप 7 वाले कमरे में हो जाइए, ये कमरा जोगन को देना है। तो महात्मा ने कहा, मैंने आपसे वादा किया था आपने मुझसे कि जिस कमरे में मैं रहूंगा वो कमरा नहीं बदलूंगा। तो अब क्या बात है, मैं नहीं बदलूंगा। आखिर घर वालों ने बहुत जोर लगाया। आखिर महात्मा को बोल दिया, महात्मा जी ये कमरे तो हमने बनाए हैं, आपने थोड़े बनाए हैं। देखो उसको मतिया बैरन का दंड लग गया और महात्मा का प्यार, साधु का प्यार भूल गया। वो घर वाले भूल गए। महात्मा ने अपना बोरी बिस्तरा बांधकर चल पड़े। पीछे पीछे जोगन भी चली गई, वो बर्तन भी नहीं मिले। दुबदा में दोंगे माया मिली ना राम। अगर वो महात्मा की सेवा करते तो जोगन कहीं जाने वाली नहीं थी, माया पीछे पीछे आई होती। लेकिन वो दुबदा में पड़ गए। दुबदा में दो गए माया मिली ना राम। ना तो वो महात्मा रहे ना वो माया मिली। ये कुमतिया बैरन जिसका गुरु साहब जी वाणी में वर्णन कर रहे हैं, ये वही माया है जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। भाई बहन में दुश्मनी हो गई। जमीन दौलत जो भी दृश्यमान, ये सब माया। माया एक पैसों को नहीं कहा जाता। जमीन भी माया है, जो हमारी कोठियां हैं ये भी माया है, जो हमारे बाल बच्चे इसका भी हम मान करते हैं मेरे इतने बेटे हैं, ये भी माया है। लेकिन इनका मान झूठा मान है।
ये दुनिया का आज तक इस दुनिया ने किसी का साथ नहीं दिया। साथ कौन देता है? संत महापुरुष, उनको हमारे ऊपर तरस है। ये संत महात्मा अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आते। ये वाहेगुरु अकाल पुरख की बेटी हुई सरकारें होती हैं, उस परमात्मा की बेटी हुई सरकारें हैं, और उनके हुक्म से आते हैं हमें समझाने बजाने के लिए, जिनको समझा बजा कर मेरे पास लाओ। जब से जो दुनिया बनी है तब से हमारी रूह आत्मा इस दुनिया में धक्के खा रही है। कभी किसी जून में चले जाते हैं, कभी किसी जून में चले जाते हैं, लेकिन है तो दुख। हम खुद इंसान बने हैं। अगर हम ही सुखी नहीं हैं, सबसे ऊपर है हमारी जून, सब श्रेष्ठ जून है हमारी, तो हमारे नीचे वाले जूने कितनी तो सुखी होंगी। ये दुर्लभ देह इसीलिए मिली थी। इसका असली मकसद सुरत शब्द का अभ्यास करके अपने कुल मालिक को मिलने का है। वरना जो दुनिया में जो हमारे बाल बच्चे हैं, किसी भी जोन में गए वहां भी हमारे बाल बच्चे हुए। दुर्लभ दे भाई बड़ पागी, नाम न जपे तो आत्मघाती। अगर ये जन्म पाकर हमने कुल मालिक का नाम नहीं लिया तो हम अपनी आत्मा का खुद घात कर रहे हैं। इसको नरकों के लजाने के जिम्मेवार हम खुद हैं। दुर्लभ दे पाई बट भागी, नाम ना जपे तो आत्मघाती। मर ना जाई जिना बिस्कत राम, नाम विहोन जीवन कौन काम। गुरु साहब जी बाणी में लिखते हैं, अगर वो नाम नहीं, इस जन्म में हमने वो मालिक का सिमरन नहीं किया तो नाम विहोन जीवन कौन काम। ये हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। जानवर भी आए, वो भी काम करके रात को खा के सो गए, हम भी काम करके सो गए, लेकिन हमारा इंसान का फायदा क्या हुआ? नाम विहोन जीवन कौन काम। ये जीवन किसी काम का नहीं है। अगर मालिक की भक्ति नहीं, प्यार नहीं हमारे अंदर, जाकट प्रेम न संचरे, सो कट जान मसान। जैसे खाल लोहार की श्वास ले जिन प्राण। अरे भाई, वो लोहार की जो खाल होती है उसमें श्वास नहीं होती, वो भी तो श्वास लेती है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। उसमें और हमारे बीच में क्या फर्क है? तो गुरु साहब जी बता रहे हैं, मरना जाई जिना बिसरत नाम, नाम विहोन जीवन कौन काम। खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ वृत्त श्रृंगार। अरे भाई, खा पी कर जानवर भी सो गए, हम भी सो गए, तो ये जो नाम के बिना जो हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं, गुरु साहब जी बता रहे हैं कि मृतक है। ये मृतक मड़ा शरीर है, सब जग चित राम नाम नहीं बसया। ये हमारा शरीर, अगर वो कुल मालिक है, इसमें प्यार नहीं आया, नाम नहीं आया, तो ये मृतक मुर्दा है। हाथ पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक श्रृंगार। ये मृतक हम अगर इसको श्रृंगार करते हैं तो मुर्दे को श्रृंगार करते हैं, क्योंकि संतों की वाणी के मुताबिक हम जिंदा नहीं है, हम मुर्दे हैं। जो ना सुने जस परमानंदा, पशु पंखी त्रिजत जोड़ते मंदा। गुरु साहब जी बड़े प्यार से बताते हैं, जो मालिक का हरि कीर्तन, वो नाद, वो कलमा नहीं सुनता, वो पशु और पंखियों से त्रिकृत उसको बोलते हैं। जैसे ये सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, किरले होते हैं, उससे भी हमारी ये जोन, अगर कुल मालिक का नाम नहीं दिया तो उससे भी हमारी जोन नीचे चली गई। पशु पंखी त्रिकृत जोनते मंदा, ये हमारी हालत हो जाएगी। एक नाम के बिना ये मनुष्य जन्म हमें मिला था खुद मालिक से विलास करने के लिए, लेकिन इस कुमतिया बैरन ने यहाँ हमको फंसा के रख लिया। हम देखे, विचार करें, क्या इस कुमतिया बैरन ने हमको घेर के रखा है कि नहीं? हमारे बाल बच्चों ने हमको घेर के रखा हुआ है, हमारे माता पिता ने हमें घेर के रखा हुआ है, लेकिन गुरु साहब जी समझा रहे हैं, भाई इससे कैसे बचा जाए,
कैसे हटाऊं जाऊं, कैसे अपनी जान को मैं बचाऊं इस कुमतिया बैरन से? कोई ऐसा उपाय है हमारे पास? और कौन बचाएगा? कौन बचा सकता है हमें इससे? गुरु साहब एक तुक में तो सवाल पैदा करते हैं, लेकिन दूसरी में खुद ही उसका जवाब देते हैं। ना तो मैं कोई सवाल करने के योग्य हूं, ना उसका जवाब देने के योग्य हूं। जो मुझे वाणी में समझ आता है वो आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन गुरु साहब जी हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं, भाई इस कुमतिया बैरन से बचो। महेश, सिंगी ऋषि, राजा भोज, कालिदास महात्मा हुए, उनको भी रास्ते में इस कुमतिया बैरन ने लूट लिया। और देखो इस कुमतिया बैरन ने रावण, 4 वेदों का टीकाकार पंडित, उससे बड़ा पंडित आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, उसको भी इसने लूट लिया कुमतिया बैरन ने। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विप्त पड़ी, सीता को हर ले गयो रावण, सोने की लंका जरी। अगर उसको नहीं उठाकर लेके जाता तो उसकी लंका आज सही सलामत होती, वो जलकर राख हो गई आपके सामने। एक कुमतिया बैरन ने एक मन में ख्वाहिश आई, देखो कहां से वो कहां चला गया। लेकिन हम सब का ये बुरा हाल कर रही है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु महात्मा है। कौन बचेगा? जिसके पास पूरे गुरु का शब्द होगा वो इससे बचाएगा। लेकिन इस कुमतिया बैरन ने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध के रखा हुआ, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, तो बड़े औहदे पर क्यों ना बैठा हो। देखो वो भी पैसा मांगता है, कोई भी काम करना हो तो बड़े अफसर के पास जाते, पैसे की बिना नहीं होता। तो ये कुमतिया बैरन है ना, उसको खा रही है और उसी का बुरा हाल करे। जब वो पकड़ा जाता है तो तब वही पुलिस पकड़ के उसको ले जाती है। ये कुमतिया बैरन है। ये जमीन दौलत जो देख रहे हैं, ये भी कुमतिया बैरन है, ये भी सतगुरु से पीछे हटा देती है। तो गुरु साहब भी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, भाई इस कुमतिया बैरन से कैसे बचा जाए। हाँ जी, कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान। सतगुर बचन ना माने कब उन संग तारे गुमान। बहुत प्यार से फरमा रहे हैं, सतगुरु बचन ना माने कब की, उन संग धरे गुमान। भाई जिन्होंने इस कुमतिया बैरन से हमको बचाना था, उनके साथ तो हम गुमान करते हैं, मान करते हैं, उनका वचन नहीं मानते। वो हमारे हित की बात करते हैं, लेकिन हम उसको भी नहीं मानते। वो आते हैं दुनिया में नाम दान देकर हमको उस रास्ते से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करते। गुरु साहब जी बड़े प्यार से बता रहे हैं, सतगुरु वचन न माने कब उन संग धरे गुमान। जिन्होंने हमको बचाना था उनसे हमने हित नहीं किया, प्यार नहीं किया, लेकिन अब बचाएगा कौन। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि दुनिया में आए, महात्मा आए, श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए, लेकिन हमने किसी ने उनकी कोई बात मानी। उनको हम यही कहते थे कि ये हमको रास्ते से भटका रहे हैं, दूसरे रास्ते ले जा रहे हैं। कितने संत दुनिया में आए, लेकिन अपनी मौका देखकर चले गए अपने अपने वक्त पर, लेकिन हमने उनसे प्यार नहीं किया। जिन्होंने प्यार किया, मान लिया उनका वचन, वो दुनिया में आज उनके इतिहास बने हैं। कितने महात्मा आए, मोहम्मद साहब आए, 1400 वर्ष पहले आए दुनिया में, जीसस क्राइस्ट 2000 वर्ष पहले आए। हम लोगों ने उनके साथ क्या किया? आज उनसे हम मुक्ति मांग रहे हैं। उनके जहां भी वो सफल बने हैं, वो जो धार्मिक स्थल बने हैं, वहां जाकर हम माफी मांगते हैं, हमके ऊपर दया करो। भाई जब हमने उनके ऊपर दया नहीं की तो वो हमके ऊपर कैसे दया करेंगे। सतगुरु वचन ना माने कब
उन संग धरे गुमान। मोहम्मद साहब को उनका चाचा अबू जेल था, ऊपर की मंजिलों के सारे सैर भी करवाए उन्होंने, लेकिन कहा जी कोई जादूगर है, और उनके दांत तोड़ दिए, मक्के से निकाल कर मदीने ले दिया। और जीसस क्राइस्ट को देखो कितनी बड़ी सजा दी गई। मोहम्मद साहब का क्या हाल हुआ, मंसूर साहब का क्या हाल हुआ, सूली पे चढ़ा दिया उनको। और शाह शम्स तबरेज़ी, पहली पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, हम लोगों ने कहां से कहां बिठा दिया उनको। वचन मानना तो बहुत दूर की बात है, संतों के साथ हमारा इतना बैर है, दुनिया वालों का, जगत भगत का बैर है, चारों जुग परमान, चारों जुग परमान बैर है, दूध खटाई। ऐसा बैर हमारा जैसा दूध और खट्टे का बैर होता है। दूध 1-2 क्विंटल हो, थोड़ा सा खट्टा डाल दीजिए, सारा फट जाता है। बैर है मूस बिलाई, जैसे बिल्ली और चूहे का बैर होता है, वैसे हमारा संतों के साथ बैर है। हमसे कुछ नहीं वो मांगते, हमको अच्छी शिक्षा देते हैं, बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्म में लगाते हैं, लेकिन पता नहीं हम क्यों उनसे बैर करते हैं। क्या हमारा गुमाते हैं, क्या मांगते थे वो, क्या वो हमें मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं। बैर है दूध खटाई, बैर है मूस बिलाई, हस्ती केर बैर, जैसे शेर और हाथी का बैर है। निबल को अंगम बैर, सांप और न्योले का बैर जैसे होता है, ऐसा हमारा संतों के साथ बैर है। गुरु साहब जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं, भाई सतगुरु वचन ना माने कब, उन संग धरे गुमान। अगर उनके साथ हम ऐसा बर्ताव करते हैं तो मक्किया बैरन से हमें कौन बचाएगा। खुद ही गुरु साहब इसका जवाब दे रहे हैं कि जिन्होंने इस मक्किया बैरन से हमें बचाना था, उसके साथ हमारा बैर है, उनकी बात नहीं मानते। हम ये कहते हैं इनको तो अकल ही नहीं है। बड़े बड़े बाबा जी महाराज जो अभी हमारे पास से 2-2.5 साल हो गए, हमें छोड़कर चले गए, कई बार सत्संग में बताते थे कि जब बड़े बाबा जी थे, बाबा तेजा सिंह जी महाराज, जो उस वक्त के पढ़े लिखे लोग थे, बाबा जी कोई बात करते थे तो कहते थे देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, इनको अकल ही नहीं। अरे भाई सारी दुनिया को अकल देने वाले और उन्हें अकल नहीं थी। ये हमारी जो बीच में अकल है ना, ये हमें खराब कर रही है। ये हमारे बीच जो बुद्धि है ये हमें खराब कर रही है। हम संतों की बात नहीं मानते, इसीलिए इस माया से हम पर कैसे बचेंगे। गुरु साहब जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सतगुरु वचन न मानने कब ही, उन संग धरे गुमान। हम उनके साथ ही रहते हैं, इनकार के साथ रहते हैं। इनको कौन सी अकल है, काम के पढ़े लिखे हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं है। अरे भाई जो उनके पास ज्ञान होता है वो कुल मालिक का दिया हुआ ज्ञान होता है। जहां से सारी जो दुनिया की पढ़ाई निकली है वो ज्ञान होता है उनके पास मालिक का, उससे बड़ा कोई ज्ञान दुनिया में नहीं है। हम देखें कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज कितने की यूनिवर्सिटी में गए थे, या बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े थे, लेकिन उनकी लिखी हुई वाणी को हम पढ़े लिखे उनका अर्थ नहीं कर सकते। आज उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जितने भी महात्मा आए, लेकिन वो कितने कॉलेजों में गए थे, लेकिन उनकी लिखी हुई वाणी जो है, हम जो दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं उसका सही अर्थ नहीं कर पाते। जो उनके पास ज्ञान था, उनके पास ज्ञान था वो कुल मालिक का, उससे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ी पढ़ाई कोई दुनिया में नहीं है। कई बार हजूर महाराज के बड़े बाबा जी के वचन मैंने उनके सुने हैं कैसेट में, कि मुझे दुनिया की वो भाषाएं नहीं आती, लेकिन शेखर नहीं आता क्या होता है, एक ही मंत्र पढ़ा हुई गुफा में बैठकर अगर सतगुरु किसी से वो पढ़ा ले तो वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ये जितने हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमको ये अकल खा रही है कि मैं इतना पढ़ा हूं, इतनी मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, इतनी भाषाएं जानता हूं। बस इसी वजह से हम संतों के साथ मान करते हैं।
सतगुरु वचन ना माने कब ही उन संग धरे गुमान। उनके साथ हम मान करते हैं, इस कुमतिया तैरने से हम कैसे बच पाएंगे। हाँ जी, सतगुरु वचन ना माने कब ही उन संग तारे गुमान। काम क्रोध की सन्नी बुद्ध से परता चाहे उनका ज्ञान। गुरु साहब जी बड़े प्यार से हमें समझा रहे हैं और हमारी हालत बता रहे हैं कि हमारे बीच वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, आशा, तृष्णा, रजो, तमो, सतो, गुण, ये सारे हैं। लेकिन इस अकल से हम उनका ज्ञान परखना चाहते हैं। वो तो पवित्र आत्मा है। महात्मा का मतलब क्या है? जिसने महातत्व को जान लिया वो महात्मा है। हम उनके ज्ञान को परखना चाहते हैं। अपनी बुद्धि से, काम क्रोध की सनी बुद्ध से परखा चाहे उनका ज्ञान। अरे भाई, वो कहां, वो नूरी देश के रहने वाले, हम खाकी देश के रहने वाले, और उनका ज्ञान परखना चाहते हैं। गली सी चंगेरियां अचारी बुरियां, मणो कुसुदा कालियां बारो चिटड़ियां, पर रीसा कर्ण तिना दिया जो सेवन कर खड़ियां। हम उनका ज्ञान कैसे परख सकते हैं जो कुल मालिक से मिले हुए हैं। हमारी कुछ बुद्धि है, मलिन है, हम मैल से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये खोट है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ियाई शोभा। हमारे बीच मान बढ़ियाई। हम संतों के पास जब भी जाते हैं अंदर मान लेकर जाते हैं कि हमारा वो मान करे, लेकिन हमारे अंदर वो मान, हमें मान वो उनके पास नहीं जाने देता। ठीक है, वो बाहर से प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हम लेना चाहते हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये मान हमें आगे नहीं जाने देता। इसीलिए गुरु साहब जी बता रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो मन माया में मलिन है, और उस पवित्र आत्मा का ज्ञान हम परखना चाहते हैं कि कितना ज्ञान है इनमें, कितनी ताकत है। कई बार उनको बोल देते हैं कि बाबा जी से हमारा काम कर दो, उनका ज्ञान परखना चाहते हैं हम। अरे भाई, वो तो कुल मालिक से मिले हुए हैं। आज तक जिसने भी करामात दिखाई, करामात दिखाना कहर है। 4 शम्स तबरे ने दिखाई थी, उल्टी खाल उतार दी उनकी, इसलिए करामात दिखाना कहर है। संत महापुरुष ऐसी करामात नहीं दिखाते, वो हमको कुल मालिक से जोड़ते। हाँ भाई, जिससे हम बिछड़े आपको ले चले, अपने घर आपको पहुंचा दे। ये हमारा देश नहीं। कौन सा देश? अनमड़िया मंतल भाग्य बिन सावन कंजर गाजे, बिन बादल बरखा कोई तत् पछाने कोई। वो देश है हमारा। उस देश में ले जाना चाहते हैं जहां ढोल की आवाज तो आ रही है लेकिन ढोल नहीं है। अनमड़िया मंतल भाग्य बिन सावन कंजर गाजे, बिना सावन के बारिश हो रही है। वो हमारा देश। लेकिन कौन? तत्व पछाने कोई बदला गुरमुख उस तत्व को पछानेगा। हजूर महाराज के वचन है, बड़े बाबा जी महाराज, बाबा तेजा सिंह जी महाराज के। अगर सैदपुर का सत्संगी कोई सत्संग करेगा, उसको दूसरे मत वाले कहेंगे कि ये सैदपुर वाला है, क्योंकि वो तत्व उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखा है। वो तत्व, वो मेहनत जो बाबा जी ने की, उनकी मिसाल वो आप ही है। जैसे दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं। अगर उनका इतिहास पढ़ के देखिए कि उन्होंने भजन सेवन कैसे किया, उनके मुकाबले में कोई ऐसे संत हमें नजर नहीं आते। लेकिन एक बात की हमें खुशी है कि बाबा जी आपने हमें अपना दरबार दे रखा है, सहारा दे रखा है। वरना अगर ये हमारे पास ना होता,
तो हम ना जाने कहाँ चले जाते, कहाँ से कहाँ चले जाते हम। ये बहुत मेहरबानी आपकी, अपने दरबार का सहारा दे गए हैं। साथ में वचन करके गए बाबा जी कि जिनका विश्वास पूरा उनका बेड़ा पार। ये बहुत बड़ा हमें सहारा दे के गए बाबा जी। अगर ये सहारा हमारे पास ना होता तो ना जाने हम कहाँ के कहाँ चले जाते। और ये कुमतिया बहन जिसकी पहले गुरु साहब भी बता रहे कहाँ से कहाँ हमको ले जाती है माया। आज हमने बाबा जी आपकी बंदगी के ऊपर नाज है कि आपने कितनी बड़ी बंदगी की है, हमारे लिए छोड़कर गए हैं। आपकी बंदगी पर मान है, आपके दरबार पर मान है हमारे। मैं कई बार के सत्संग में कहता हूं कि मुझे मत्थे टिकाने का शौक नहीं है। अगर माथा टेकना है तो बाबा जी के दरबार में टेक को जाकर मैं भी उन्हीं को ही मत्था टेकता हूं। वही मेरे गुरु है, आपके भी वही है। मैं तो सिर्फ आपके आगे एक मामूली सा आपका सेवादार हूं। सेवादार आप तो बहुत बड़े बड़े सेवादार हैं और आपके साथ मेरी भी उन्होंने सेवा लगा रखी है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं एक उनका एक बाबा जी का हुक्म जो मेरे नाम पर लेकर गए हैं कि मेरे बाद काम करेगा, वो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। लेकिन माथे टिकाने का मुझे शौक नहीं है। माथा टेकना है तो बाबा जी के दरबार में टेकिए। वो पवित्र आत्माएं, उनका दरबार, वो महात्मा, वो फकीर, कामिल मुर्शिद, वो है हमारे। दाऊ साहब ने एक तुक में लिखा है, जीवे मुर्शिद मेरा कामिल बाहू, जिन्हें बूटी लाई हो। ऐसा मुर्शिद दुनिया में हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जिसने हमें इतना प्यार दिया। तो दुनिया से नहीं, देखो अपने सतगुरु के लिए क्या मांग रहे हैं और हम लोग जो हैं वो क्या मांगते थे। बाबा जी महाराज ने एक बार कहा, बड़े दुख की बात, वही आदमी बाबा जी के पास गया, उसने हाल चाल पूछा कि बाबा जी का हाल क्या है। तो बाबा जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर दिया, उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो पास में आदमी खड़े थे उन्होंने बोला, हमारे बाबू रतन जी खड़े थे, कि बाबा जी आया था, पूछते थे आपका हाल। बोले हाँ, देख रहा था कितने सांस और बाकी है इनके। बाबा ने ये जवाब दिया। और देखो बाबू साहब की वाणी, अल्लाह चमड़े दी बूटी मुस्तक मन मेरे विच लाई हुई। वो बूटी बाबा जी सावन सिंह जी महाराज ने हमारे बाबा जी के अंदर लगाई। और नफिय सबात का पानी किसने दिया? बाबा तेजा सिंह जी महाराज ने उस बूटी को। नफिय सबात का पानी मिले हर रंगे हर जाई, वो बूटी हरी भरी हो गई। जब वो बूटी बड़ी हुई, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जहां बुल्लट पर आई हूं, आज ये वही बूटी मैं देख रहा हूं बाबा जी की। ये सारी उनकी महक उस बूटी की। बाबा जी ने नामदान दिया आप सभी को और आपको अपने दरबार के साथ जोड़ा। ये उनकी वासना खुशबू है, और जहां हिंदुस्तान में वो खुशबू नहीं टिकी, फिर वो देशों विदेशों में चली गई। दूर दूर तक बाबा जी की वो खुशबू फैल गई। जीवे मुर्शिद तेरा कामिल बाबू, यदि बूटी लाई, ऐसा मुर्शिद हमेशा दुनिया में जिंदा रहना चाहिए। लेकिन जब तक के जमीन, सूरज, चंद्रमा और आसमान रहेगा, तब तक हमारे बाबा जी का दुनिया में नाम रहेगा। ये वो ऐसे संत महात्मा बार बार दुनिया में नहीं आते, लेकिन जो हमने फायदा लेना था वो ले नहीं सके। हम तो चाहते थे कि हम खुद उनके हाथों में जाएं,
बदकिस्मती, हमारी किस्मत ने धोखा दे दिया। हुआ क्या, हमारे हाथों में वो चले गए। ऐसा मुर्शिद, ऐसा सदगुरु दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। देख लीजिए अपने अंदर कि क्या उनका प्यार, जब आपको याद आता होगा, जो प्रेमी जीव हैं वो वही जानते हैं उनका क्या हाल है जब वो उनको याद करते थे। ऐसा मुर्शिद। लेकिन हम क्या करते थे, हमारा ये था, कोई काम बाबा जी करते थे अपनी मौज से, तो कई बार हम लोग आपस में बातें करते थे, मैं भी बीती हूं तो बाहर नहीं हूं, कि बाबा जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उनको अकल नहीं थी, हम ज्यादा अकल वाले थे। फिर कहां गई हमारी अकलें, खत्म हो गई। वही गुरु साहब जी बता रहे थे, काम क्रोध की सनी बुद्ध से पर खर्चा के खुद कर दिया। अरे हम दुनिया वाले उनका ज्ञान परखने चले थे, काम क्रोध की सनी बुद्ध से। गली नसी चंगेरियां आचारी बोलियां, हमारे आचार अंदर क्या है, वो तो पवित्र आत्मा खुद मालिक, वो सतपुरुष से मिले हुए हैं, और उनका हम ज्ञान, उनका हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, परखा चाहे उनका ज्ञान। लेकिन हम कैसे इस कुमत या वैधन से बचेंगे भाई, जब तक हमारा अंदर साफ नहीं होगा। जितना हम पवित्र होंगे उतना हम मालिक के पास है। लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी प्रेमी भी, मैं किसी की बात नहीं करता, चाहे वो आदमी हो चाहे कोई औरत हो तो बहन हो, कभी बाबा जी की याद आपको आती होगी। मेरे हों की आग जब भटके दूर घर जगत की गाय, जब कभी उनकी याद आए, आपको मन में बैराग आए, तो ये जगत की दोस्ती को दूर कर देना, पीछे हटा देना, सभी को एक कोने में बैठ जाना और याद कर देना। और उस वक्त हमारी आंखों से निकले हुए जो आंसू हमारे कर्मों का नाश करेंगे, और जब हम उठेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि बहुत सारा वजन हमारे ऊपर से कम हो गया। इतना सतगुरु का बैराग जब आएगा, मेरे हों की आग जब भटके दूर कर जगत की गाय, उस बैराग को अपने अंदर समा लेना और संभाल लेना भाई। वो कहीं नहीं गए, हमारे पास है। कुछ लोगों ने बाबा जी के जाने के बाद ये भरम फैला दिया कि बाबा जी ऊपर चले गए, अब नीचे नहीं है, क्या करना है डेरे में जाकर। लेकिन उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर वो ऊपर चले गए तो नीचे कौन? अगर वो तस्वीर के दाने में है तो फिर ये दाने दाने में कौन? कौन लेके आया आपको इस दरबार में? बाबा जी का प्यार लेके आया। कहां गए हमारे बाबा जी? कहीं नहीं गए। ये हमारे मन का भरम है। सतगुरु शब्द स्वरूप है, जब का आदि न अंत। उनका असली स्वरूप ये देह को छोड़नी है, थाली को छोड़नी है। बड़े बड़े राजे महाराजे सभी छोड़कर चले जाते हैं, हमको भी छोड़ देनी है। लेकिन असली स्वरूप उनका शब्द स्वरूप है। अगर वो सचखंड ऊपर चले गए हैं तो आज जो उनकी रूहें अपने देश जा रही हैं, बाबा जी खुद लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी न किसी रूप में बाबा जी आते हैं, उनको कहते चलो भाई तैयार हो जाओ। अगर बाबा जी वहां ऊपर चले गए तो फिर नीचे कौन है? हमारे पास कौन? अगर वो बाबा जी हमें छोड़कर चले जाते, आज हम भी इस दुनिया में नहीं होते, ये बात पक्की है। लेकिन उन्होंने हौसला बना के रखा हमारा कि मैं कहीं नहीं हूं, आपके पास हूं। लेकिन वो हमारे पास है, हमारे पास है। कई लोग कहते हैं अभी सच बाहर आना है। मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि किस सच का आप इंतजार कर रहे हैं? जो सच है वो मेरी जेब में है। सच वो है जो बाबा जी ने अपने हाथ से लिखा,
और झूठ वो है जो हमने खुद बनाया, खुद अपने हाथों से लिखा, और वो सच मेरे पास है। आज भी सच, कल भी सच, बाबा जी के वचन सच। देख लीजिए, हमने सभी ने वचन सुने, जो बाबा जी ने कहा था क्या वो सच हुआ कि नहीं हुआ? सच हुआ। हम मूर्खों को पता नहीं था कि बाबा जी क्या बोलते हैं, लेकिन वो जब सामने आया तो पता लगा कि वही सच है, बाबा जी सच है। ऐसे संतों महापुरुषों का दुनिया से चले जाना, ये घाटा पूरा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात का हमें सजोल महाराज जी जाते जाते बहुत बड़ा आसरा दे के गए हैं कि मैंने बहुत कुछ आपको बना दिया है, जायदाद आपको बना दी है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हमसे बन भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप इसको संभाल लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी बहादुरी है। इतना वचन तो उन्होंने दिया है हमें, लेकिन हम संभालेंगे बाबा जी की जायदाद को, आपके साथ मिलकर उस जायदाद को संभाल लेंगे। और तो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं जो उनका बनाया हुआ, जो हमारे लिए बनाकर गए, उसको तो संभाल ले हम। बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसे संतों महापुरुषों का हम ज्ञान परखना चाहते हैं दुनिया वाले, तो कैसे लगे ठिकान, कैसे ठिकाने लगे? आम क्रोध की सनी बुद्ध से परखा चाहे उनका ज्ञान परखना चाहते हैं, इनमें कितनी ताकत है। लेकिन वो उस परमात्मा से मिले होते हैं, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान होता है। हमें दुनिया का ज्ञान होगा, किसी को कोई ट्रेनिंग की होगी, किसी ने कोई कोर्स किया होगा, लेकिन जो कोर्स उन्होंने किया है, जो ज्ञान उनके पास है, सारे ये जितनी भी जबानें हैं उसी से निकली हुई है। बाबा जी महाराज का फरमान था, मैं तो एक ही मंत्र जानता हूं भाई, मुझे ज्यादा भाषाएं नहीं आती, मेरे सतगुरु ने जो मुझसे पढ़ाया है गुफा में बिठाकर, वो मंत्र मैं जानता हूं, और उसी मंत्र से हमारा भला होगा। जो उन्होंने बंदगी की उस दरबार में 2 शेरों का दरबार है, वो दरबार में कहता हूं दावे के साथ कि 2 शेरों का दरबार है, वहां बंदगी हुई है। जो भी उस दरबार पर विश्वास रखेगा, बाबा जी ने उनके वचन है, उनका बेड़ा पार। ऐसे संतों का हम ज्ञान परखना चाहते हैं, लेकिन अपनी हालत नहीं देखते हम कि हम क्या हैं। काम क्रोध की सनी बुद्ध से हमारे अंदर तो पाप है, मैल है, उस पवित्र आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसका ज्ञान कर सकते हैं, जो स्वामी जी महाराज वाणी में बता रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, काम क्रोध की सनी बुद्ध से परखा चाहे उनका ज्ञान, सेवा करे न श्रद्धा लावे, उलट करावे उनसे मान। स्वामी जी महाराज बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं, सेवा करे ना श्रद्धा लावे। जब हम कोई सेवा नहीं करते तो हमारे बीच श्रद्धा पैदा नहीं होती। सेवा करे ना श्रद्धा लावे, उल्ट करावे उनसे मान। हम उनसे अपना मान करवाना चाहते हैं, गुरु साहब जी जो बता रहे हैं। जब हम उनसे ये मान करवाना चाहते हैं कि हमारा वो मान करे, तो हम कैसे उनके ज्ञान को परखेंगे, कैसे हमें उनकी ताकत का पता लगेगा। हम खुद सेवा नहीं करना चाहते, गुरु साहब जी समझा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को जो भी मिला है वो सेवा से ही मिला है। जितने भी इतिहास हम पढ़ ले, सेवा से ही मिला। लेकिन गुरु की सेवा क्या है? गुरु कोई अपना काम नहीं करवाता, वो हमारा ही काम हमसे करवाता है। गुरु की सेवा नाम त्यागिए, वो हमें भजन सिमरन बताते हैं, लेकिन हम उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे बीच अहंकार है, कपट है, इसीलिए हमारा उनसे दूरी बनी रहती है।
इसीलिए हमारा उनसे मिलाप नहीं होता। एकत्र ग्रह बसते मिलभाप न करते भाई। अरे किसी शरीर में आत्मा है, किसी में परमात्मा है, आपस में मिलाप क्यों नहीं है? अंतर अलग न जाई लगिया बिच पर्दा हमें पाई। भाई ये हमारा कसूर है। गुरु साहब जी एक तुक में जवाब सवाल किया, दूसरी में खुद ही जवाब दे दिया। एकत्र ग्रह बसते मिलभाप न करते भाई। अरे परमात्मा भी इसी शरीर में है और आत्मा भी, लेकिन आपस में मिलाप क्यों नहीं है इनका? क्यों नहीं मिलते एक दूसरे को? अंतर अलग न जाई लगिया बिच पर्दा हमें पाई। वो जो हमारे बीच हमें है, अहंकार है, मान है, जो गुरु साहब की वाणी में बता रहे हैं, सेवा करे न श्रद्धा लावे, उल्ट करावे उनसे मान, इसलिए हमारा उनसे मिलाप नहीं होता। जो गुरु साहब जी वाणी द्वारा हमें समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी, सेवा करे न श्रद्धा लावे, उल्ट करावे उनसे मान, अपनी गत हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकाना। गुरु साहब जी बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं, भाई अपनी गति और हालत का हमें पता नहीं है। हम खुद तो भजन सिमरन करते नहीं हैं और दूसरों को दोष दे रहे हैं। थोड़ी देर बैठते हम जो मन में सोचते हैं, आज कुछ दिखाई नहीं दिया, अपनी गत हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकान। हम ये दोष सारा सदगुरु को देते हैं। आपके दर्शन नहीं होते, बाबा जी क्या करें? अरे भाई बीच में होमे का पर्दा है, इसको निकालिए पहले। जो होमे का पर्दा गुरु साहब ने वाणी में बताया है, ये जब तक ये होमे हमारे अंदर से नहीं आती, हिस्स कह लो होमे कह लो, एक ही बात है। ए हिस्स बड़ी है डैन कुड़े पर लैन ना देती कैन कुड़े, सब इससे हिस्स कार कुड़े, तो इससे हिस्स में मार कुड़े। ये जो हमारे बीच होमे लगी हुई है हिस्स बड़ी है डैन कुड़े पर लैन ना देती कैन कुड़े, तो इससे हिस्स में मार कुड़े, सब इससे हिस्स कार कुड़े। ये जितना भी जो हमारा मालिक के बीच जो फासला है, इसी होमी का है, यही नहीं मिलने देती। लेकिन जब गुरु साहब जी हमें नामदान देते हैं तो यही बताते हैं, बैठ कर कुल मालिक को याद करो, आस्ते आस्ते इनका ये अंदर से निकल जाएंगे बाहर। ये काम तो लोभ मोह अहंकार ये टिकने नहीं देते। कभी कोई घेर लेता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी कोई हमें खींच के ले जाता है। लेकिन जब हम भजन सिमरन करेंगे, आस्ता 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 ये बाहर चले जाएंगे और ये दुश्मन बाहर निकल के घर के मालिक आगे। कौन है वो मालिक? सीध, क्षमा, संतोष, विवेक, धीरज, ये 5 बीच से निकले 5 आगे, घर के मालिक आगे। शाहू अब खट में जाके पैरा देवे शब्द न राखे। ये अंदर की बात है। जब ये अंदर आ जाएंगे, इनका मकान पर कब्जा हो जाएगा, फिर ये चोर बाहर निकल जाएंगे, फिर वो जो शब्द है वो पैरा देगा, हमारे ऊपर इन चीजों का वार नहीं होगा। दसकर हेरू आए लुकाने, गुर के शब्द पकड़ बंद भैया। अरे भाई ये सूक्ष्म है और शब्द भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म ही सूक्ष्म को पकड़ सकता है, चोर चोर को पकड़ सकता है। एक पंडित चोर को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि चोर को पता है कि चोर कहां से आता है। ये जो शब्द है इसको पता है कि किधर से आते हैं ये डाका डालने वाले। दसकर हेरू आए लुकाने, इसकी मिसाल मैं देता हूं। ये करते क्या है, जैसे हमने कोई खेती लीजी है, उसके ऊपर बाढ़ की हुई है हमने, कोई बाहर से कोई जानवर ना आए, अंदर खुद मालिक बैठे हुए। लेकिन ये क्या करते हैं, जहां से बाढ़ कमजोर होती है वहां से ये अंदर घुस जाते हैं, हमारी फसल को खा जाते हैं। कभी ये काम के रास्ते चले गए, देख लिया कहां से बाढ़ कमजोर है हमारी। कोई ना कोई गुनाह तो हमारे बीच होता है, कोई लोभी होता है, कोई लालची होता है,
किसी का मोह होता है, कोई अहंकारी होता है, वहां से जो अटैक कर देते हैं, हमारी फसल को खा जाते हैं। लेकिन क्या है, तस्कर हेरू आए लुकाने, ये चोर आते हैं, लेकिन आगे जो पहरेदार मजबूत बैठा है जिस घर का, वहां पर इनकी चोरी नहीं होती है। वो पहरा देवे शब्द न राखे, वो शब्द जो है वो हमारा उस वक्त सहायक होगा। लेकिन कैसे, जब हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे, जो गुरु साहब जी बाड़ी में बता रहे हैं, हम अपना मान उनसे करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा उनसे दूरी बनी रहती है, क्योंकि हमारे भी कौमें है, मान है, अहंकार है। हम माया का अहंकार करते हैं, जमीनों जायदादों का अहंकार करते हैं, अपनी पढ़ाई का अहंकार करते हैं। लेकिन ये पढ़ाई का मजबून नहीं है, ये करने का मजबून है। जो करेगा उसको मिलेगा। जो गुरु साहब की वाणी है में समझा रहे हैं, हमारी गलतियां बता रहे हैं, ये हमारी मालिक से दूरी क्यों है, क्यों बत्तियां बैरन हम पर अटैक करती है, क्योंकि हम मालिक से दूर है। जब वो मालिक हमारे नजदीक आ जाएगा, सदगुरु आ जाएंगे, तो जहां देखेगा उसको कुल मालिक का रूप ही नजर आएगा। लेकिन संत महापुरुष बंदगी करके उस ताकत को हासिल कर लेते हैं। तो तू करता तू भया मुझ में रही ना हो, और मैं निकल गई, बाड़ी तेरे नाम की जब देखा तुझ हो, ऐ मालिक ये सारी तो तेरी की कायनात है, सब कुछ तो आपने पैदा किया, किसके साथ हम बुरा करें। लेकिन जो तभी पता चलेगा जब हम अपने अंदर जाएंगे। लेकिन कैसे, गुरु साहब जी हमारे बीच जो कमियां हैं वो बता रहे हैं, हम उनसे मान चाहते हैं। संतों सेवा करे ना श्रद्धा लावे, उल्ट करावे उनसे मान। हम उनसे मान चाहते हैं कि हमारा मान करे, इसलिए हमारी उनसे दूरी बनी रहती है। हाँ जी, अपनी गत हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकाना, लोभ मोह की सूखी नदियां तावेल सदन रे परमान। गुरु साहब जी बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं, जहां जहां फंसे हुए हैं, हमें लोभ भी है और मोह भी है। जहां हमारा मोह है वहां लोभ भी होगा। मान लीजिए हमारा मोह किसी बच्चे के साथ है, उसके लिए हम लोभ भी करेंगे, सोचेंगे इसको माया दे दे थोड़ी सी, चाहे कहीं से भी हम लोभ पूरा करेंगे। लोभ मोह की गुरु साहब जी बता रहे हैं, सूखी नदियां हैं, इनमें तृप्तता नहीं है, हमको संतोष नहीं मिलेगा, सिद्ध नहीं मिलेगा। ये लोभ भी चाहे जितना मर्जी हम बढ़ा लें, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और मोह तो इतना जबरदस्त है, ये मोह बहुत जबरदस्त। हम कहीं भी चले जाएं, देश प्रदेश में चले जाएं, घर बार छोड़ के, लेकिन हमारा ध्यान उधर रहेगा जहां हमारा मोह है। चाहे वो हमारा स्त्री के साथ है, बच्चों के साथ है, घर वालों के साथ है, जमीन के साथ है। हजूर महाराज कई बार सत्संग में ये सुनाया करते थे कि जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो एक आदमी का पाकिस्तान में बाग था, ये फल का बाग था। अब ये फलों वाले ये दरख्त पालना, या इनको बड़ा करना और बच्चों को पालना एक जैसी मेहनत होती है, इनके साथ भी प्यार करना पड़ता है। बड़ी मेहनत से उसने बाग बनाया था, लेकिन वो बाग छोड़कर जब वो जंग हुई तो इधर आ गया, पीछे से लोगों ने काट लिया उसको, उसकी टहनियां काट ली, दरख्त काट लिए। जब वो वापस गया, देखा उसने जाके मेरा बाग काट लिया है। 3 दिन बाबा जी बोलते थे, वो बैठकर रोता रहा उस बाग में, उस बाग के मोह में जो पाला था उसने। आखिर चौथे दिन क्या किया उसने, अपने सिर में ईंट मारकर खुद मर गया उसके मोह में। ये है मोह। मोह बहुत बली है। कहीं भी हम चले जाएं, हमारा ध्यान पीछे रहेगा।
क्योंकि हमारा मोह है, चीजें झूठी है, एक नाम ही सच्चा है। आली ले कुंभ पढ़ाई ले उज खाकर को स्नान करो। आली ले कुंभ, कुंभ घड़े को बोलते हैं, पढ़ाई ले उज पानी खाकर को स्नान करो। 42 लाख भी होते जल में बिठल पहला काय करो। अरे भाई देखो, जहां से हम पानी लेकर आए, कितने जीव हैं उसके बीच, कहां वो सच्चा पानी कहां से आ गया? वो तो है झूठा है। कितनी मछलियां हैं पानी के बीच, कहां सच्चा है? आने ले कुंभ पर आइए उर्द खाकर को स्नान करो। 42 लाख की होते जल में बिठल पहला काय करो। वो बिठल, वो मालिक कैसे खुश होगा? तो सच्चा तो है नहीं पानी। वो स्नान कराते हैं, हम सच्चा जल लेके आएंगे, कहां है वो सच्चा? गंगा जल लेके आ रहे हैं, मैं गंगा में देखिए कितनी मछली है, कितने लोग वहां पर स्नान करते हैं, कहां है वो सच्चा? आनी ले बोल परोई ले माला आकर की हम पूज करो। पहले आस नहीं है भवरे बिठल पहला खाए करो। फूल लेके आते हैं, ये सच्चे फूल लाई है, और खाकर के गल में माला पहनानी है। अरे भाई, पहले बास नहीं है भवरे बिठल पहला खाए करो। उस फूल के बीच पहले भमरा होता है, वो उसकी वासना को ले लेता है। सच्चा कहां रहा? वो सच्चा तो था ही नहीं। आनी ले दूध, रजाई ले खीर ठाकर को नैवेद्य करो। हम दूध लेके आते हैं, इसके पहले खीर बनाकर ठाकर को भोग लगाना है। अरे भाई, सच्चा तो नहीं है। आनी ले दूध, रजाई ले खीर ठाकर को नैवेद्य करो। पहले दूध बटारे और बछड़े बिठल पहला खाए करो। पहले दूध और बछड़े ने ले लिया, वो सच्चा तो रहा नहीं। कहां वो सच्ची खीर है? इसको एक मालिक का नाम सच्चा है। ईले बिठल उगे बिठल, बिठल बिन संसार नहीं। खान निरंतर नामा प्रगने पूरे हो तो सर नहीं। वो मालिक सब जगह में। ईले बिठल उगे बिठल, बिठल नामदेव जी महाराज अपने उस परमात्मा को बिठल कहते जाप करते थे। हम कोई परमात्मा कहते हैं, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड, कोई अपने अपनी भाषा में मालिक को जाप करते हैं। लेकिन ये नामदेव जी महाराज की वाणी है, उन्होंने बिठल करके अपने मालिक को जाप किया, अपने सतगुरु को जाप किया है। ईदे बिठल ओदे बिठल, बिठल बिन संसार नहीं। खान निरंतर नामा प्रगने पूरे हो तो सब। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान उस मालिक के बिना नहीं है। ये तभी होगा, ये हमें जागृति तभी आएगी जब हम अपनी मत को त्याग देंगे। जब तक हमारी मत बीच में रहेगी, सतगुरु की मत हमारे बीच नहीं आएगी। हाँ जी, संत मता को कैसे बूझे, अपनी मत को दे परमान। दिल से संत मौन बैठे, सो जीव करके अपनी आन। गुरु साहब जी बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं। अब संत क्या करते हैं उन जीवों के आगे? जब वो अपनी मत देते हैं, कोई ज्यादा बातें करते हैं, वो उनसे मौन हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं, उससे कोई बात नहीं करते। वो समझ लेते हैं इनको तो अकल है ही नहीं, हम क्या करें? कैसे हम बार बार इनको समझाएं? दिल से संत मौन हो बैठे। लेकिन क्या हुआ उसका उनके मौन होने से? वे जीव करते अपनी हान, वो हम अपनी हान, अपना नुकसान कर देते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो चुप हो जाते हैं। देखो, हमें समझाने के लिए आते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, हम घर वालों को समझाता है, बेटा ये काम नहीं करना, ये रास्ता ठीक नहीं है। जब हम मानते नहीं तो वो बुजुर्ग क्या करते हैं? वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जाओ भाई, हमारा टाइम तो हो गया, अगर नहीं मानोगे तो राधा स्वामी कहत बजाई, नहीं मानो फिर भुगतो पाई। अगर नहीं मान लेंगे तो भुगतना तो हमें है, उनका क्या जाएगा? वो तो चुपचाप बैठकर आए, अपना उपदेश करके चले गए। अब दुखी तो हम हो रहे हैं ना, उनकी बात नहीं मानकर। अगर उनकी बात मान लेते तो आज हम कुछ उनसे फायदा ले लेते।
आज उनको याद कर कर हम रोते हैं, बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए। भाई वो चले गए, ये बात सच्ची है, वो देश स्वरूप में चले गए, लेकिन शब्द स्वरूप कहीं नहीं गए। प्यार तो इंसान का देश रूप से ही होता है, शब्द स्वरूप तो अंदर की बात है, वो तो जो अंदर जाएगा वो देखेगा उनको। लेकिन हमने अपनी हानि कर दी, अपना हमारा नुकसान हो गया, उनका कुछ नहीं। तो आए जिन्होंने फायदा लेना था वो लेकर, लेकिन उन्होंने फायदा दिया, पूरा दिया। जिन्होंने मान लिया उनको सब कुछ दिया। लेकिन गुरु साहब जी बाणी में बता रहे हैं, ऐसे जीवों से संत मौन होकर बैठ जाते हैं चुपचाप, कि ये मानने वाले नहीं है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग समझाता है, बुझाता है, अगर वो नहीं मानते तो वो एक साइड में बैठ जाते हैं, चलो भाई मैंने आपको समझा दिया, नहीं मानोगे तो फिर आगे आपकी मर्जी। जो गुरु साहब की बाणी में बता रहे हैं ठीक हमें समझा रहे हैं। हाँ जी, कैसे संत मौन बैठे तो जीव करते अपनी हान, कुमत अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं बखान। गुरु साहब जी बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं, तो मत अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं। भाई गुमती के अधीन है, माया के अधीन है। हमारे सर के ऊपर माया सवार है, गुमती, इसीलिए वो हमें मानने नहीं देते। गुमत अधीन हुए सब प्राणी, जितने भी हम संसारी जीव हैं देख लीजिए, हमारे दिमाग के ऊपर हर वक्त माया का राज है। हमारा ध्यान बच्चों की तरफ, पैसों की तरफ, कपड़े की तरफ, पहले मैंने बता दिया कि माया एक चीज नहीं है। जो भी हम काम करते हैं दुनिया में ये सब माया है। अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है वो माया के लिए कर रहा है, तो मत नहीं है, कुमत, इसीलिए कुमत कहा है इसको। ये मत नहीं है, मत तो तभी है अगर हम इससे थोड़ा पीछे हटकर सतगुरु से प्यार करें, अपनी मत को छोड़ दें और सतगुरु की मत को माने, फिर हम इसको मतिया से बचेंगे, फिर हम सोची आ जाएगी, फिर सतगुरु खुद हमारे साथ साथ चलेगा, बता देगा कि ये रास्ता गलत है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वो हमारे साथ तो चलता है। जब हम उनको मानते ही नहीं, अपनी मत को छोड़ते ही नहीं, उससे हमारी हानि है, सतगुरु का कुछ नहीं है। पहले तो मैं बताया कि दिन से संत मौन हो बैठे, वे जी करते अपनी हानि, तो मत हटाए, छुड़ाए पीछा। अब सतगुरु जी बता रहे हैं कि जब तक हम उस कुमतिया को नहीं छोड़ेंगे, उससे हमारा ध्यान बोले रब का की पौना, इधरों उठना से इधर लौना। दुनिया वालों अपना ध्यान को उखाड़ कर सतगुरु की तरफ लगाना है, यही बस इतना ही काम है। इनसे मोह थोड़ा कम करना है। देखो, मोह के बिना कोई दुनिया चलती भी नहीं है। हम अगर ये कह दें कि बच्चों के साथ मोह नहीं करना, नहीं, मोह करना है, लेकिन उतना करना है कि ये हमको खराब ना करे। मोह के बिना कोई आप जानवर घर में रखेंगे, उसके साथ प्यार नहीं करेंगे तो जानवर दूध नहीं देगा, उसका भी प्यार में देना पड़ेगा, उसके साथ मोह करना पड़ेगा, लेकिन उतना मोह नहीं करना कि हम उसमें फंस जाए। मोह करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सारे जन्म, कई जन्म बीत गए हमें चीजों से प्यार करते, बच्चों से। अगर हम कई जन्मों, जिस जन्म में भी गए वहां भी हमारी फैमिलियां हुई, अगर गाय भैंस के जड़ में गए वहां भी हमारे बच्चे हुए। एक जन्म सतगुरु से प्यार करके तो देखे, उससे प्यार से हमें क्या मिलता है। दुनिया के प्यार से हमें क्या मिलता है वो तो कुछ लोगों ने देख लिया है, कोई देख लेंगे, करके देख ले, जिनने किया वो करके देखते। एक महात्मा था, उसने, जो बंदगी वाले महात्मा है,
चाहे वो कहीं भी हैं, वो ना तो लोभी होते ना लालची होते हैं। उनको इतना है कि तो उनको प्रसादे मिल गए तो ठीक है, वो खा लिया और भजन पे बैठ के। एक महात्मा था, तो उसने गांव में जाना, ये सदा करनी पाई माई हर के लेके जन ने पीता हो करके देखते। और उस घर से उसको कुछ फुल्का मिल गया, रोटी मिल गई, बल्ले के घर वापस आ जाना उसने, वो खा लेगा और भजन से बंद करना। उसने पहला ही घर था, उस घर की माई जो थी वो थोड़े कड़वे स्वभाव की थी। महात्मा ने आगे से चले जाना, पहले उस घर में जरूर जाना। पाई माई हर के लेख के जन नहीं पीता हो करके देखते। तो महात्मा से वो तंग आ गई माता, उसने सोचा क्यों ना हो इसका खात्मा कर दे। महात्मा रोज मेरा सिर खाता है सुबह का। बोलती महात्मा जी बैठ जाओ, आपको देती नहीं खाना। 4 पराठे पकवाए इसने, चारों में जहर डाल दिया, मुझे खा लेगा और मर जाएगा। देखो नहीं, तेरे घर में रोटी तो ना दे, इतना बड़ा कर्म तुम क्यों करती हो। मन में गुस्सा आया कि महात्मा मुझसे रोज आता है दरवाजे पे, तो यही बोलता है पाई माई हर के देख के जन ने कीता करके देख के, इसका आज काम तमाम कर देना है। उसने जहर डाल दिया रोटियों में, महात्मा ने अपने झोली में डाल लिया और लेकर चला गया। उसी घर का आदमी, माता का घर वाला बाहर से खेती करके वापस आ रहा था, तो आगे 2 बैल जुटे हुए थे, वापस आ रहा था, तो पीछे पीछे आ रहा था। देखा उसने महात्मा गांव से निकला है, इसके पास कुछ होगा। तो महात्मा ने पूछा, महात्मा ने भूख लगी है, आपके पास कुछ है? कहता है भाई, ये ले रोटी, तुम खा लो। वो रोटी जो उसकी घरवाली ने दी थी, महात्मा ने फिर उसको दे दी। वही बैठ गया, खाने लग गया, जहर चढ़ा और मर गया। और जो बाउल थे, बैल घर में चले गए, देखती है कि बैल आगे आप नहीं आए। देखा तो वही मरा पड़ा था उसके घर वाला। तो महात्मा की बात सुनकर बड़ा दुख लगा। देखो क्या मांगते थे वो, लेकिन एक बात करते थे, पाई माई हर के लेके जन ने गीता हो करके देखे। भाई अगर किसी के मन में है तो करके देख ले, जैसा हम करेंगे वैसा हम मरेंगे। वो रोटियां तो दी थी महात्मा को मारने के लिए, लेकिन उल्टी उसी के घर में ही मौत होगी, उसके अपने आदमी के पास चली गई। हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं, अगर मुझे कोई कुछ कहेगा मैंने उसको माफ किया, अगर उस दरबार को कोई कुछ बोलेगा तो वो माफ करने वाला नहीं है। वो ना मैं किसी की सिफारिश करता हूं, जो चाहे वो करे। उस दरबार के लिए कभी ऐसा मत बोलना जो हमको सबको भुगतना पड़े। पाई माई हर के लेके जन ने पीता करके देखे। पहले जिन्होंने उस दरबार के साथ बुरा किया उनका हाल देख लीजिए, आज जो आगे करेगा वो भी देख लेना। अगर मुझे कुछ बुरा बोलेगा मैं माफ करता हूं सभी को, अगर उस दरबार को बोलेगा तो ना तो मैं माफ करूंगा ना वो माफ करेगा ऊपर वाला। उस दरबार वो ऐसा दरबार है संतों का। कई बार मैं भी कह चुका हूं कि वो शब्द व्यासी महापुरुष का दरबार है, आम संतों का दरबार नहीं है। वो आम संत बहुत है दुनिया में, लेकिन नाम की कमाई हुई उस दरबार में, उनका दरबार है भाई। वो हमारा सहारा है, उसी के सहारे उसी के विश्वास के ऊपर हमने अपने घर जाना है। कितनी देर जहां पर बैठे रहेंगे, लेकिन उस दरबार को मजबूती से पकड़िए। देखिए देखो मतिया भैरन जो पीछे पड़ी है, हमारा हाथ न छुड़ा दे, छुड़ाने वाले बहुत। और गुरु साहब जो वाणी में हमें समझा रहे हैं बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं। ये कुमति जो हमारे दिमाग में है, ये हमारा विश्वास तोड़ देती है। ये माया
हमारा विश्वास तोड़ देती है। अब जिनका भी विश्वास उस दरबार से टूटा है वो देख ले क्या इस कुमतिया भैरव ने उनका विश्वास तोड़ा है कि नहीं। माया माया के पीछे जो भी उस दरबार पर विश्वास रखेगा, बाबा जी के वचन में फिर आपको याद करवा रहा हूं, उन्होंने कहा था उसी का बेड़ा पार, वो अपने घर जाएगा, देश जाएगा। जितने भी जीव उस दरबार पर विश्वास रखते हैं उनसे पूछ के देखिए आज वो कितने खुश है अपने दरबार को देखकर, और जो छोड़कर चले गए उनसे पूछिए वो जल रहे हैं, अंदर अंदर में जल रहे हैं। लेकिन अभी भी वो वापस आ जाए, अभी भी वापस आ जाए। सतगुरु मान्य हो रहा है, सतगुरु दयाल है। ले उठाए कोई गिर जो बालक दिन हो रहा है, ऐसे उठा लेते हैं बाबा जी जैसे वो बच्चा मिट्टी में वो खराब हो जाता है, उसको धोकर माता उसकी दिल उठा के गोद में बिठा लेती है। तो हमारे बाबा जी भी बहुत दयाल हैं। ले उठाए बर्त होए गिर गिर जो बालक बिन कोरा रे, कहत कबीर चंद चित रखो जो सुई विट डोरा रे। अगर वो इतनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम उनके साथ इतना प्यार करें जैसे सुई होती है उस पर धागा होता है, जहां भी आप सुई को फेंकेंगे धागा उसके साथ ही जाएगा। हमारा प्यार इतना होना चाहिए सतगुरु के साथ। फिर हमें अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम अपने देश जाएंगे। जो गुरु साहब जी पान द्वारा हमें समझा रहे हैं, भाई अपनी कुमति को हटाओ, इससे अपना पीछा छुड़वा लो, आओ सतगुरु के दरबार में उनके वचन याद करो। क्या हमें समझाते थे, क्या वो कहकर गए थे, अपना दरबार नहीं छोड़ना, और जो मैंने आपको पढ़ा के दिया इसको संभालना, ये बात याद रखते, नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा बाद में। हाँ जी। गिर पर मेरे पड़े वे पावे सतगुर पहचान। गुरु साहब जी बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं। देखो ये संतों की वाणी हमें क्या समझा रही है, जिन पर मेहर पड़े आ शरणा वे पावे सतगुरु पहचान। अब मेहर कहां से मिलेगी, किस पर मेहर होगी, जो मेहर लेना चाहते हैं। खरे खोटे खुद आप अपाए, आपे परखे लोग सवाए, खरे परख खजाने पाए, खोटे भरम बलाम लिया। मालिक एक बात की हमें समझ नहीं आती, ये खरे भी तुमने पैदा किए, खोटे भी जीव तुमने पैदा किए, एक ही कुम्हार के पांडे हैं ये बर्तन बनाएंगे, लेकिन खुद ही इनको परखने के लिए बैठ गया। खरे खोटे खुद आप उपाय, आपे परखे लोग सवाए, खरे परख खजाने पाए, खोटे परम पलाम ने। जो अच्छे अच्छे थे आपने खजाने में दाखिल कर लिए, जो खोटे थे को बाहर निकाल दिए, लेकिन इसका कसूर है। जी जंत सब किसदे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए ये दूजा होई है। मालिक अब निहर भी तो तूने करनी है मालिक, हम जीवों के पास निहर है कहां, लेकिन हम प्रयास जरूर करें मालिक। क्या एक बात तो है, कृपा 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 कर दीन हम सारे, एक बूंद नाम मुख दीजिए। मालिक कृपा करो, अपने साथ मिलाओ, एक बूंद नाम मुख दीजिए। लालण लाल लाल है रंगण मण रंगण को गुड़ दीजिए, अपने साथ मिलाओ। लाल रंग क्यों मांगा उन्होंने, लालण लाल लाल है रंगन मण रंगन को गुड़ दीजिए। हर 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 जन उत्तम, क्या उपमा दिन दीजिए। राम नाम कुल अबर न उपमा, जन नानक कृपा करीजिए। है मालिक हमके ऊपर कृपा करो, अपने साथ मिलाओ, ये हम बच सकते हैं। एक भी उपाय तो हमारे पास है दया लेने का,
जी मालिक मेहर करो। आखिर बस सुनता है, लेकिन लाल रंग क्यों मांगा? लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन को गुड़ दीजिए। लाल रंग जिसको लगा सो बड़ भागा। ये लाल रंग जो है ये पक्का रंग है, संतों का रंग। मैला कभी ना हो गई, इसको दाग भी नहीं लगता, लगे ना धागा, इसको दाग भी नहीं लगता। लाल रंग जिसको लगा वो बड़ भागा। उसके बहुत बड़े भाग हैं जिसको मालिक ने अपना रंग दे दिया, चढ़ा दिया। मैला कभी ना हो, लगे ना धागा, इसको दाग भी नहीं लगता, इसीलिए लाल रंग मांगा गुरु साहब ने। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन को गुड़ दीजिए। ए मालिक इस मन को अपने रंग में रंग लो। हर 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 ज्ञान उत्तम, हरि के ज्ञान ही उत्तम है। हर 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 ज्ञान उत्तम। क्या उपमा जिन दीजिए, मालिक उनकी क्या उपमा करे जो तेरे जन है, जो तेरे प्यारे हैं। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा कीजिए। देखो अपने सतगुरु से क्या मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं। मालिक हमके ऊपर दया करो, अपने साथ मिला लो, एक बूंद नाम मत दीजिए। क्या फर्क पड़ता है आपके खजाने में? एक बूंद दे दो, हमारा काम बन जाएगा। अरे चिड़ी को कितना पानी की जरूरत होती है, एक बूंद मिल जाए उसकी प्यास मिट जाती है। मालिक तेरा इतना बड़ा दरबार है, इतना बड़ा तेरे खजाने भरे हैं, लेकिन प्रयास तो करे हम मालिक के आगे करते ही नहीं है। गुरु साहब जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिन पर मेहर पड़े आज करना, वे पावे सतगुरु पहचान। हमें फिर उसकी पहचान भी चले जाएगी और हम अपने देश भी चले जाएंगे, लेकिन उनसे मांगे जरूर के वो मेहर करता है। जी अपनी जुगत चतुरता छोड़े, अपने को जाने अनजान। गुरु साहब जी हमें तरीका बता रहे हैं कि अपनी उगत चतुरता छोड़े, अपनी चतुरता को हम त्याग दें, फिर हम उस दरबार में कबूल हो जाएंगे। जब हम अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ते, अपनी अकल को नहीं छोड़ते, तब तक हम उसके साथ नहीं मिल सकते। ये हमारे बीच अवगुण बता रहे गुरु साहब जी कि तभी हम उसको मिल पाएंगे कुल मालिक को। जब तक हमारे अंदर वो द्वैत है, हौमे है, अहंकार है, तब तक वो मालिक हमें नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि चतुरता को छोड़ो, फिर आपको आगे सतगुरु खड़ा है, आगे उसका काम है, वो आपको मिलेगा। अगर हम ये बीच में रखते हैं फिर वो मिलने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, नहीं, छुरी को त्यागना पड़ेगा। हम बगल में छुरी रखते हैं, मुंह में राम राम करते हैं। ऐसे बेईमानी उस दरबार में नहीं चलती, साफ होकर चलना पड़ेगा सतगुरु के साथ। अपनी बुद्धि को भी छोड़ दे, चतुरता भी, चालाकी भी छोड़ दे, फिर वो मालिक हमको जरूर मिलेंगे। हाँ जी। तब सतगुर प्रसन्न होए कर, देवे पता निशान। गुरु साहब जी बहुत प्यार से समझा रहे हैं। पहले तुक में वो सवाल पैदा कर रहे हैं, हमें शर्त रखी है उन्होंने, अपनी बुद्धि को, चतुरता को छोड़ दो, फिर क्या होगा? तब सतगुरु प्रसन्न होकर देवे पता निशान। फिर अंदर की निशानियां पता देंगे, अपना भेद देंगे, अपना अंदर की बात बताएंगे। ऐसे नहीं बताएंगे। जब तक हम में ये अवगुण है तब तक सतगुरु हमें कुछ नहीं बताता। जब हम इनसे निकल जाएंगे तब सतगुरु प्रसन्न होएगा, तब वो खुश होंगे हमारे ऊपर। शब्द खोले गुर मेहर से, कंचे स्वर्ग गुरु बलवान, फिर वो शब्द आएगा। ले हम बगल में छुरी रखते हैं, वो शब्द नहीं आएगा। सतगुरु खुद बता रहे हैं, तब सतगुरु प्रसन्न होकर देवे पता निशान। फिर उस रास्ते का जहां हमारा घर है वो निशान पता देंगे, हमको बताएंगे कि ये तुम्हारा रास्ता है। तो जब तक हमारे अंदर कपट है, मैल है, तब वो सतगुरु हमको कुछ नहीं बताएंगे। हम कई बार सोचते हैं सतगुरु दिखाई नहीं देते,
सपने में नहीं आते। भाई क्यों आए हमारे सपने में, क्यों आएगा वो? हम तो मैले हैं, मैले जगह तो कुत्ता भी नहीं बैठता, वो भी साफ करके बैठता। वो इतना पवित्र मालिक हमारे इस मैले हृदय में कैसे आ जाएगा? वो पवित्र है। जब हम अंदर से पवित्र होंगे फिर वो अपने आप आ जाएगा। वो प्रसन्न होंगे, अपने आप आके बैठ जाएंगे। तब सतगुरु प्रसन्न होकर दे दे पता निशान। गुरु साहब देखो कैसे बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से हमको शब्द में समझाते आ रहे हैं। तब हमको वो सतगुरु कृपा करेंगे और हमारे घर का हमको पता भी दे देंगे। पता नहीं देंगे, पहुंचा भी देंगे, वहां पर अपने घर छोड़ भी देंगे। हाँ जी। कुमत हटाए छड़ाए पीछा, सुरत है लगावे शब्द ज्ञान। गुरु साहब जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं। जब उनसे हमारा प्यार हो जाएगा वो कुमति को हटा देंगे और हमारे ध्यान को इस बाहर से हटाकर अंदर में खींच के ले जाएंगे, जिनकी ड्यूटी है। फिर ये देखो पिंजरे में तब तक तोता पड़ा रहता है जब तक उसका दरवाजा नहीं खुलता। जब उसका दरवाजा खुल जाता है तो उसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उड़कर आकाश में चले जाता है। ये रूह आत्मा हमारी अंदर से पिंजरे में कैद है। जब हमारा दरवाजा ये खुल जाएगा अंदर का, ये हमारी रूह आत्मा खंडों ब्रह्मांडों में चली जाएगी। लेकिन जब तक ये हमारे अंदर ये अवगुण रहेंगे तब तक ये आकाश में नहीं उड़ेगी। तब तक ये पिंजरे में, इस देह के पिंजरे में कैद है। ये हार्ड मांस नाड़ी का पिंजर है, उसमें ये कैद है। तब तक ये आजाद नहीं हो सकती। जो गुरु साहब वाणी में बता रहे हैं ठीक समझा रहे हैं। बिना शब्द उदाहरण होगा सब संतन जे किया बखान। गुरु साहब जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बिना शब्द उद्धार नहीं होगा। देखो हम कहते हैं कि ऐसे हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं, बगैर शब्द के हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु साहब ने वाणी में लिख दिया है, समझा भी दिया है, बिना शब्द उद्धार नहीं होगा सब संतन जे किया बखान। बिन सतगुरु और बिना करनी छुटे ना खान का फिरना। बगैर सतगुरु के और करनी भी करनी पड़ेगी, सिमरन भी करना पड़ेगा, मालिक को याद करना पड़ेगा, छुटे ना खान का फिरना। ये 84 का चक्कर, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। जूनों जूनों में हमको जाना पड़ेगा, लेकिन अब गुरु साहब ने बहुत लगा दी है। सब संतन जे किया खान बिना शब्द। जब तक वो शब्द जो सदगुरु हमको निशान पता देंगे खुश होकर, जो पहले देखो बड़े प्यार से गुरु साहब जी हमें समझाते आ रहे हैं, तो 3 बार हमें समझा रहे हैं। ऐसे सतगुरु का प्यार मिलेगा, ऐसे आपको निशानी मिलेगी, ऐसे आप अपने देश जा सकते हैं। अब गुरु साहब समझा रहे बिना शब्द उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक वो मालिक हमें शब्द ना दे, हम कमाई ना करें, उससे प्यार ना हो हमारा। लेकिन इसमें थोड़ी सी रियायत भी है। कई बार मैंने वाणी में ये कहा है कि संत देखो हम दुनियादार जीव हैं, हम खुद मालिक को नहीं ढूंढ सकते, वो मालिक हमें खुद अपने साथ खिलाता है। जब सत संचम सील ना रखियो प्रेत पिंजर में कष्ट पयो। 4 सवाल श्री गुरु नानक देव जी ने हमारे पास सामने रखे, और हम ये दुनियावी जीव इस पर रखना बहुत मुश्किल है। ना तो जप रख सकते हैं, ना सत, ना कोई हमारा संयम है, सील भी नहीं है। कैसे? तो प्रेतों का जोड़ में जाना पड़ेगा, जो गुरु साहब ने बता दिया। लेकिन इसमें एक रियायत जरूर दी गई है। हम दुनिया वाले 4 सवाल ये नहीं निकाल सकते। सीलबंत के चरण का जोर नाम तक ले, रोग दोष सब मिट जाए, रहे ना धम का भय। अगर सीलबंत महापुरुष हमें मिल जाए, हमारा विश्वास पूरा हो, तो हमें जम दोष कुछ नहीं करेगा। सिंह शरण कत जाइए जे जम विट गासे।
शेरों की शरण लेने से क्या फायदा अगर गिदड़ों का डर रहा तो। संतों की शरण लेने से हमें क्या, अगर हमें जमदूतों का डर रहा तो संतों की शरण लेने से क्या फायदा। अरे भाई, संत जो चाहे कर सकते हैं। एक निगाह जे आशिक देखे लखा करोड़ा तारे, हजार निगाह जे आलम देखे कभी मूल न चाड़े। एक निगाह सतगुरु का प्यारा देख ले, उसकी मौज में आ जाए। एक बार तुलसी साहब जी महाराज मेले में गए तो मन में आया आज सारा मेला मेरी तरफ देखेगा तो सभी को मैं स्वर्गों में ले जाऊंगा। लेकिन सारे मेले में घूमते रहे, एक बेसवा ने देखा ये तो महात्मा है, एक ने देखा और वो ही गए, माना नहीं। बाकी वाले सब अपने मेले में लगे हुए थे। ऐसे हम दुनिया के मेले में लगे हुए हैं, संत महात्मा आते हैं, आके चले जाते हैं। उस वक्त सारे मेले से एक बेसवा ने तुलसी साहब को पहचाना था कि ये जहां तो खुद परमात्मा है, जहां परमात्मा का ये प्यारा है, उसका बेड़ा पार हुआ। हम ये मान लें, सतगुरु के ऊपर विश्वास कर लें तो हमारा बेड़ा पार है। देखो बहुत बड़ी जाति है, सील भक्त के चरण का जो जन्म तक ले, रोग दोष सब मिट जाए, रहे ना जम का भय। भाई वो सील भक्त सतगुरु है हमारे, जिनकी हमने शरण ली हुई है। हमारा जरूर उद्धार होगा, हमारा विश्वास पक्का है बाबा जी के ऊपर। हाँ जी। सोई गावे राधा स्वामी, जो कोई माने सोई सुजान। गुरु साहब ने सारा शब्द हमें बड़े प्यार से समझाया और बड़े प्यार से आप सुख में फरमा रहे हैं। सोई गावे राधा स्वामी, जो कोई माने सो सुजान। देखो बहुत बड़ी बात आखिर में गुरु साहब ने कह दिया। हम बहुत सियाने हैं अपने आप में, लेकिन हमारी सियानत कुछ नहीं। गुरु साहब ने कहा, लिखा है जो कोई माने, जो मान लेगा वही सियाना है, वही सियाना है। जिसने नहीं माना वक्त पे, बाद में मानने से क्या फायदा। आओ आज भी सतगुरु को मान ले, आज ही हमारा कुछ न कुछ बन जाएगा। जो कोई माने वही सजान और वही अपने देश जाएगा। जो सतगुरु के ऊपर विश्वास रखेगा, उनको मान लेगा कि मेरा सतगुरु पूरा है। सिंह शरण कत जाइए दे जम्ब जाते, शेरों की शरण। ये दो शेरों का दरबार मैं बता रहा हूं आपको, वो सैदपुर 2 शेर रहते हैं वहां पर, उनका दरबार है। उनकी शरण लेने से हमें किसी जमदूत का कोई डर नहीं है। हमें मान है बाबा जी की बंदगी के ऊपर कि बाबा जी ने 40 साल, बड़े बाबा जी ने बंदगी की, 43 साल इन्होंने की, 83 साल बन जाते हैं। जो उनके दरबार के ऊपर विश्वास रखेगा उसकी 84 कट जाएगी। 83 साल बंदगी हुई उस दरबार में, अपने देश जाएंगे वो जी। जो कोई माने वो सिद्धांत, जो उनके मान लेगा, अपने दिल से हृदय से विश्वास पक्का रखो, पकड़ के उंगली अपने भाग की रखो भाई, छोड़ना नहीं। देखो अगर हमसे ये उंगली छूट गई, मैं कई बार आपको कहा है कि मेले में बच्चा अपने बाप के साथ जाता है, उंगली पकड़ के रखता है छोटा बच्चा, तो वो मेले में मिठाई भी खाता है, खिलौने भी लेता है, खुशियां भी करता है, मेले के भी रंग तमाशे देखता है। जब उंगली छूट जाती है बच्चे से, बच्चा रोता रहता है सारे मेले में, ना तो उसको मेले का मजा आता है, ना मिठाई का स्वाद आता है, सब कुछ फेंक देता है वो। अगर हमसे बाबा जी की उंगली पकड़ के रखेंगे दरबार को, तो जहां दुनिया में भी हम हमारी वो मदद करेंगे। जब हम जाएंगे बाबा जी खुद लेने आएंगे। बाबा जी से यही फरियाद करनी है। मैंने तो यही फरियाद की, बाबा जी जितनी देर रखना है सेवा करवा लेना, अगर नहीं करवानी है तो फिर अपने पास बुला लेना। बस यही हमारी मनोकामना यही होनी चाहिए कि बाबा जी हमें अपने पास बुला ले, बस और कुछ। सोई गावे